नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। दिलीप साहब हमारे बीच में नहीं हैं और शबाना जी ने कहा है कि दुख मत मनाओ, खुशी मनाओ। वो बहुत कुछ हमें देके गए हैं। बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार, फिल्म इंडस्ट्री की वो शख्सियत जिसने अपनी लगन, अपनी प्रतिभा से अभिनय की नई इबारत लिखी। वो जितने उम्दा कलाकार थे उतने ही बेहतरीन इंसान थे और उतने ही दिलचस्प रहे हैं उनकी जिंदगी के किस्से और कहानियां। वैसे तो बतौर अभिनेता दिलीप कुमार से जुड़े किस्सों और कहानियों की भरमार है, लेकिन एक्टिंग से परे भी उनकी जिंदगी में कई दिलचस्प किस्से जुड़े हुए हैं। आज आपको बताता हूं उनमें से कुछ किस्सा। जब अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ भाषण देने पर जेल गए थे वो। जी हाँ, दरअसल ये किस्सा 40 के दशक का है, जब फिल्मों में आने से पहले दिलीप कुमार पैसा कमाने का जरिया ढूंढते थे। एक बार वो घर पर झगड़ा करके बॉम्बे से भागकर पुणे चले गए और ब्रिटिश आर्मी कैंटीन में काम करने लगे। कैंटीन में उनके बनाए सैंडविच काफी मशहूर हो गए थे। ये आजादी से पहले का दौर था और देश में अंग्रेजों का राज था। दिलीप कुमार ने पुणे में एक क्लब में एक दिन स्पीच दे डाली। दिलीप कुमार ने कहा कि आजादी की लड़ाई जायज है और ब्रिटिशों को ये जो गुलामी है हम और सहेंगे नहीं। इनको हिंदुस्तान की सारी मुसीबतें जो पैदा की है इनको छोड़कर उन्हें जाना होगा। इस क्रांतिकारी भाषण पर तालियां तो खूब बजी, लेकिन जल्द ही वहां पुलिस आ गई और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भाषण देने की वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अपनी किताब दिलीप कुमार द सब्सटेंस एंड इट्स शैडो, दिलीप कुमार साहब इसमें लिखते हैं कि फिर क्या था। ब्रिटेन विरोधी भाषण के लिए मुझे यरवाड़ा जेल में भेज दिया गया, जहां कई सत्याग्रह बंद थे। तब सत्याग्रहियों को गांधी वाले कहा जाता था। जी हाँ, और तब मुझे पता चला कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भी उसी जेल में किसी कोठरी में कैद हैं। क्योंकि सभी कैदी उनके साथ भूख हड़ताल पर थे, तो मैंने भी दूसरे कैदियों के साथ देने के लिए ठानी और भूख हड़ताल पर बैठ गया। सुबह मेरे पहचान के एक मेजर आए तो मैं जेल से छूटा। मैं भी गांधी वाला ही बन गया था। बता दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिलीप कुमार अपना आदर्श मानते थे। 1962 में नेहरू के कहने पर ही उन्होंने नॉर्थ बॉम्बे के वीके कृष्णा मेनन के लिए चुनाव अभियान में भी हिस्सा लिया था। इतना ही नहीं, 1962 में आम चुनाव में पहली बार किसी सुपरस्टार ने चुनाव का प्रचार किया था। तो ये वो किस्सा था जब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ दिलीप कुमार साहब ने अपनी आवाज बुलंद की थी और उस जेल में बंद हो गए थे जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल भी बंद थे। इसके अलावा एक और चीज है जिसे आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, अनजान होंगे, तो बता देता हूं। वैसे असल जिंदगी में दिलीप साहब जो है वो खास से बहुत प्रैंक करने वाले शरारती इंसान भी हुआ करते थे। उनकी ऑटोबायोग्राफी जो है उसमें उन्होंने बताया है कि शायरो बानो जो है उनके साथ उन्होंने क्या कहा था। शायरा ने खुद बताया कि साहब कभी कभी हेलन के गाने पर मोनिका ओ माय डार्लिंग पर उनकी हूबहू नकल करके डांस करते थे। वैसे ही कपड़े पहनकर, वैसे ही अदाएं, मैं तो हैरान रह गई थी। वो कथक डांसर गोपी कृष्ण की भी नकल किया करते थे। वही मुश्किल नृत्य, एक बार तो सितारा देवी और गोपी जी भी उस समय मौजूद थे और वो लोग खूब हंसे थे। वैसे अपने बचपन में दिलीप कुमार खास से शर्मीले हुआ करते थे। उन दिनों दिलीप कुमार और राज कपूर दोनों बॉम्बे में खालसा कॉलेज में पढ़ते थे। दिलीप कुमार लिखते हैं कि राज कपूर दिखने में खूबसूरत थे, कॉलेज में काफ़ी मशहूर थे, खासकर लड़कियों में, जबकि खुद को वो ठीक ठाक और शर्मीला मानते थे। तो ये कहानी थी दिलीप साहब की। किस्से, जेल में भी गए और शरारतें भी। और भी किस्से कहानियां हैं जो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। शुद्ध मनोरंजन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।